करके, ताकि सुनो ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है। ऑटो इम्यूनिटी में क्या होता है कि जो सेल्स हैं, कौन, लिम्फोसाइट जो सेल्स हैं, ठीक है, जो खुद के सेल्स हैं, वो खुद ही के सेल्स ओन सेल्स या सेल्फ सेल्स के प्रति ही वो अपने ही खुद के सेल्स को मारने लगे अगर, तो उसे कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। वो जो दूसरा फॉरेन बॉडी आ रही है, बैक्टीरिया आ रहा है, उसके विरुद्ध भी काम कर रहे हैं लिम्फोसाइट्स, और खुद के सेल्स जो है उसके प्रति भी उनको भी मार रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो खुद के सेल्स को मारेंगे तो खुद में एक डिसीज हो जाएगी, उसे कहेंगे ऑटो इम्यूनिटी डिसीज। एग्जाम्पल ऑटो इम्यूनिटी डिसीज का है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो लिम्फोसाइट होते हैं वो पहचान नहीं पाते कौन से सेल्स अपने हैं, कौन से सेल्स पराए हैं, कौन से सेल्फ सेल्स हैं या खुद के सेल्स हैं, कौन से नॉन सेल्फ जो खुद के नहीं है, ठीक है। तो उसके वो पहचान नहीं पाते लिम्फोसाइट, और उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, एक्ट करते हैं और उनको मारते हैं। एग्जाम्पल इसका है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, और दूसरा एग्जाम्पल है माइस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन पर आते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो होती है, ठीक है, ये देखो इसमें क्या होता है कि हायर वर्टिब्रेट्स, कौन से, वैसे अगर आप देखोगे जैसे अपन हायर वर्टिब्रेट्स है बेटा, हायर वर्टिब्रेट्स यानी जो डेवलप्ड है, ठीक है, जो डेवलप्ड है, आप डेवलप्ड हो, ह्यूमंस जो होते हैं वो हायर वर्टिब्रेट्स में ही आते हैं, जो डेवलप्ड है, ठीक है, उनके ब्रेन भी डेवलप्ड है, उनकी पूरी बॉडी ऑर्गन्स वगैरह सब डेवलप्ड ऑर्गन्स हैं, ठीक है। तो उनके पास क्या है, सुनो, उनके पास क्या है बेटा, मांगे देने को बुरी लगी यार, तू तो नहीं दे रहा उसको, बस नहीं आओ वो चला भी लगता है 12 घंटा। हर्षित राठौर भैया माइक बंद कर लो, देख तो लो, रास्ते में क्लास ले रहे हो फिर तुम माइक भी ऑन करके दूसरे को भी सुना रहे हो, थोड़ा देखो भाई, ठीक है। चलो बेटा आप सुनो, अब क्या कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी जो है, ठीक है, मैंने क्या बताया, हायर वर्टिब्रेट्स जो होती है, हायर वर्टिब्रेट्स में पहचानने की एबिलिटी होती है बेटा, क्या होती है, एबिलिटी होती है किसकी बेटा, पहचानने की, डिफरेंशिएट करने की यानी पहचानना बेटा, क्या करना, पहचानना, क्या पहचानना, क्या फॉरेन है और क्या खुद का है, ठीक है। क्या फॉरेन है, क्या पराया है, पराया सेल, ठीक है, पराया, और ये सेल्फ यानी खुद का, किसके पास है, खुद का सेल। तो ये किसके पास एबिलिटी होती है, हायर वर्टिब्रेट्स। एग्जाम्पल कोई पूछे हायर वर्टिब्रेट्स का तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा, ह्यूमन, ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा, ह्यूमन होगा, ठीक है। तो ह्यूमन के पास क्या है, एबिलिटी है। और जरूरी है ह्यूमन नहीं बेटा, हायर वर्टिब्रेट्स में डॉग वॉग भी आते हैं, जो भी आप देखते हो वो हायर वर्टिब्रेट्स है बेटा, ठीक है, डॉग हुए, जो हुए, ठीक है, आपके लॉयन हुआ, ठीक है, शेर हुआ, तो ये सब हायर वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है। लोअर वर्टिब्रेट्स में कौन आते हैं बेटा, वो जो तुमने देखे होंगे लीच जानते हो, लीच बेटा, नीच नहीं बेटा, लीच। तो बेटा जो लीच है, ठीक है, जो लीच है वो हायर वर्टिब्रेट्स में आते हैं, ठीक है, वो हायर वर्टिब्रेट्स में लीच आती है, ठीक है। तो ये जो लीच होती है बेटा, ये जो लीच होती है उसमें नहीं होती क्या पराया क्या अपना, ठीक है। तो उसमें वो कैपेबिलिटी नहीं होती, ये कैपेबिलिटी किस में होती है, ह्यूमंस में होती है बेटा, कि क्या पराया है क्या अपना है, ठीक है, पहचानने की। तो ये कौन पहचानता है बेटा, लिम्फोसाइट्स पहचानती हैं, क्या, कि कौन सा पराया है कौन सा अपना है। लेकिन अगर नहीं पहचान पाती कि कौन सा पराया सेल है कौन सा अपना सेल है, उनको तो बस दिखता है मारना है, ठीक है, उनको बस ये दिखता है मारना है, तो वो अपने ही सेल्स को नुकसान पहुंचा रही हैं, अपने ही बॉडी सेल्स को नुकसान पहुंचा रही हैं, ठीक है। तो वो कहती है ऑटो इम्यूनिटी, क्या उसे क्या कहते हैं बेटा, ऑटो इम्यूनिटी। उसमें लिम्फोसाइट अपने ही खुद के सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। तो बेटा वो कौन से कारण थे, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि कौन से वो कारण थे जिसकी वजह से वो जो नशेड़ी था, मैंने जो बताया था एक आदमी था जो अल्कोहल पी रहा था बेटा, और वो जो है वो अल्कोहल पी रहा था, वो घर के बाहर भी लोगों को मार रहा था और घर के अंदर की वाइफ को भी मार रहा था और अपने बच्चे को भी मार रहा था। तो वो क्या रीजंस थे, रीजन क्या था उसका, अल्कोहल, ठीक है। लेकिन अब हमारी जो लिम्फोसाइट है, वो जो हमारी लिम्फोसाइट है उसका क्या रीजन है भैया,
वो क्यों अपने ही खुद के सेल्स को मार रही है या दूसरे सेल्स को मार रही है? उसका क्या रीजन है बेटा? कि भैया एक बैक्टीरिया को तो मार ही रही है, लेकिन साथ साथ अपने खुद के जो सेल्स है, खुद के बॉडी के खुद के जो सेल्स है बॉडी के, उसको भी मार रही है। क्या रीजन है उसका? तो सुनो बेटा, दो रीजन है बेटा इसके, ठीक है? क्या रीजन है बेटा? दो रीजन है इसके, समझना बेटा। एक रीजन तो ये है, ठीक है, एक तो जेनेटिक रीजन है बेटा, कि जेनेटिकली लिम्फोसाइट जो थी वो अच्छी नहीं बनी थी। मतलब जेनेटिक रीजन ऐसे कह लो कि बेटा जो लिम्फोसाइट्स जो बनी, उनका जो जेनेटिक्स जो अंदर जो जेनेटिक्स था, ठीक है, उसके सेल्स के अंदर का जो जेनेटिक्स था, जो ब्रेन था समझ लो, वो ढंग का काम नहीं कर रहा। जैसे किसी का ब्रेन ही काम नहीं कर रहा, पागल आदमी है, ब्रेन ही काम नहीं कर रहा है तो वो मारेगा। ऐसे ही जो ब्रेन है, मेन चीज है जीन्स, किसी भी सेल के अंदर की। लिम्फोसाइट के अंदर क्या है बेटा? जीन है, वो है ना काम नहीं कर रही ढंग से या पहचान नहीं पा रही ढंग से, ठीक है? या फिर कोई अननोन रीजन, ये मेरी लाइन नहीं है अननोन रीजन बेटा, कई ऐसे कार्य हैं जो अननोन है अभी भी, ठीक है? आपको खोज लगाने बेटा। तो ये अननोन रीजन आपकी बुक में लिखा हुआ है कि या तो वो जेनेटिक रीजन रहा होगा या अननोन रीजन की वजह से वो खुद के सेल्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसे कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। इसे क्या कहते हैं? ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है? इसके एग्जांपल एक तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस या फिर बेटा माइस्थेनिया ग्रेविस। क्या कहोगे? माइस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है? ये इसके एग्जांपल है, माइस्थेनिया ग्रेविस या फिर रूमेटॉइड अर्थराइटिस। आई बात समझ में बेटा? आ गई समझ में? अभी किसको समझ में? क्यों अमन खान लेट आए हो? अमन खान सर यस सर, थोड़ा लेट हो गया था सर। क्या कुछ समझ में आया फिर? नहीं सर, कुछ कुछ भी नहीं समझ में नहीं आया बेटा? सर। यही होगा, लेट आओगे तो भाई क्या करें इस केस में, ठीक है? तो टाइम पर आओ। सुनो, अब सुनो बेटा, जल्दी सुनो। देखो माइस्थेनिया ग्रेविस, देखो इतना बात सबको समझ में आ गई? मुझे ये बात बताओ, सब जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उन सबको आ गई समझ में? एक बार कौन यस सर। रिपीट करेगा? मैं एक बार मैं करूं क्या? रिपीट करने की जरूरत है या आ गई समझ में? जल्दी बताओ बेटा, कि रिपीट करने की जरूरत है? आ गई सर, आ गई। कोई रिपीट करने की किसी को जरूरत है क्या? आप बोलो जल्दी। आ गई सर। एक भी बच्चा नहीं सर, आ गई है। आ गई? हाँ सर। सबको आ गई ना? यार पूरा आ गया ना? तो सुनो हाँ जल्दी, सर, यस। देखो एक बार ढंग से सुन लेना। अमन खान मैं तुम्हारे लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? 2 मिनट के अंदर सुनना पड़ेगा आपको, ठीक है? पूरा ताकि लोग दूसरे भी समझ आगे भी तो पढ़ना है बेटा। सुनो देखो, ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है? ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है? जो खुद के लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, जो खुद के लिम्फोसाइट्स हैं, वो है ना क्या करें? पहचान ना पाए क्या अपना क्या पराया, क्या अपना क्या है, क्या पराया क्या है। वो तो लगातार मारते रहेंगे। क्या करते रहेंगे? लगातार मारते रहेंगे, ठीक है? जो बाहर का बैक्टीरिया होगा उसको भी मार देंगे, और जो अंदर के सेल्स होंगे यानी बॉडी के खुद के सेल्स होंगे उनको भी मारेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? क्या बोली मैंने? अमन खान जल्दी बताओ। यस सर, आ गई समझ में। आगे समझ में? इसे कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी, ठीक है? ऑटो इम्यूनिटी ये वाली पहली लाइन हो गई, ठीक है? वैसे वैसे क्या होता है इन लिम्फोसाइट के पास जो है ना, इन लिम्फोसाइट के पास एक वो रहता है भाई, पहचानने की पावर रहती है, पहचानने की क्षमता रहती है, शक्ति रहती है, ठीक है? जो ये लिम्फोसाइट्स है ना, वैसे इनके पास पावर रहती है। मतलब इनके पास कि भैया ये पहचान लेते हैं कौन बैक्टीरिया है, कौन पराया है, कौन अपना है। तुम पहचान लेते हो कौन अपना है कौन पराया है? तुम्हारे पास पावर है अमन खान? है ना? यस क्या कौन अपना है कौन यस सर। पराया है? तुम्हारे सर अपने हैं बेटा, ठीक है? ठीक है, कौन पराया है तुम जानते हो, ठीक है? तो अब सुनो, तो ये तुम पावर है ऐसी लिम्फोसाइट के पास ही पावर है, ठीक है? कि कौन अपना है कौन पराया है। परायों को तुम मारोगे, दुश्मन को तुम मारोगे, और जो पराये होंगे उनके साथ थोड़ा अच्छा बिहेव करोगे, ठीक है? ठीक है, समझ में आया? तो ये होती है, ये लिम्फोसाइट के ऊपर पावर है। किसके पास पावर है, किसके पास एबिलिटी है? लिम्फोसाइट के ऊपर। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, समझना। आप जल्दी सुनो बेटा, देखो ये वाली बात हो गई।
ठीक है। अब ये पावर किसके किसके पास होती है बेटा? हायर वर्टिब्रेट्स के पास। हायर वर्टिब्रेट्स कौन होते हैं? जब जो ह्यूमन वगैरह होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, ठीक है, जो बड़ा आपको दिख रहा है आसपास, ठीक है, जो बड़ी चीजें दिख रही हैं, जो बड़े एनिमल्स दिख रहे हैं, ठीक है, गोट हुई, ठीक है, एनिमल हुआ, कौन कौन सा हुआ? लायन हुआ बेटा, गोट हुई, लेमन लायन हुआ, ठीक है, ये सारे बड़े जो दिखते हैं, इनके पास, सबके पास पावर होती है हायर वर्टिब्रेट्स के पास। जो लोअर वर्टिब्रेट्स हैं, जैसे कौन कौन से? लीच वगैरह, ठीक है, और भी बहुत सारे, जैसे टेप वॉर्म, ठीक है, एलिफेंटियासिस वाली वॉर्म, यूचेरिया वॉर्म्स, मैंने आपको बताया भी था, याद करो, ठीक है, तो उनके पास पावर नहीं होती, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों लिम्फोसाइट क्यों पहचान नहीं पाते? तो बेटा इसका यार जेनेटिक रीजन है, ठीक है, और या फिर अननोन रीजन, पता नहीं है ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है, पता ही नहीं क्या किया, ठीक है। तो ये अननोन रीजन की वजह से, ठीक है, या फिर अंदर जेनेटिक्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, अंदर जीन्स में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो उसके कारण वो है ना, वो मारने लग रहे हैं, ठीक है, अपने ही सेल्स को। इसका एग्जांपल क्या है? रिम्यूटेड आर्थराइटिस और माइस्थेनिया ग्रेविस, दो इसके एग्जांपल हैं, ठीक है। अब सुनो बेटा, अब सुनो, देखो जल्दी से, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से जल्दी, फिर अपन आगे का पढ़ते हैं बेटा, ठीक है। आगे समझ में आ गया अमन खान? यस सर, यस सर। चलो अब सुनो, आ गया। अब देखो भाई, अब आगे बढ़ते हैं। देखो अगर नहीं भी आया तो अब देखो क्या करें, लेट आए हो बेटा आप, ठीक है। अब देखो बेटा, सुनो, देखो बेटा, रूमेटॉइड अर्थराइटिस की बात कर रहा हूँ, अब बात कर रहा हूँ रूमेटॉइड अर्थराइटिस की। अब समझ लेना ढंग से सब स्टूडेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अगर आप समझोगे तो बेटा ये नीट और एम्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और उसमें भी आएगा, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है ये समझना बेटा। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है, ठीक है, आइटिस, यानी कहीं भी आइटिस देखो, कहीं भी आइटिस देखो बेटा, तो इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, ठीक है। आइटिस का कहीं भी मतलब क्या होता है बेटा? इन्फ्लामेशन, ठीक है, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, ठीक है। आइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन, ठीक है। और अर्थ मतलब होता है जॉइंट्स। अर्थ का मतलब क्या होता है बेटा? जॉइंट। सर हमने तो अर्थ यानी धरती सुना है बेटा, ये ARTH है, EARTH नहीं है, ये अर्थ वाला अर्थ ये अलग है, ठीक है। तो ये अर्थ का मतलब होता है जॉइंट। जब जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो जाए, इन्फ्लामेशन यानी क्या होता है? सूजन बेटा, ठीक है, सूजन आ जाए, ठीक है, सूजन आ जाए, ठीक है, इन्फ्लामेशन वो हो जाए, सूजन आ जाए, ठीक है। तो किसमें? जॉइंट्स में, ठीक है। देखो बेटा कैसे सूजन आ रही है, इन्फ्लामेशन जो होता है, सूजन कैसी होती है बेटा? इन्फ्लामेशन कैसी होती है बेटा? लाल हो जाना, ठीक है, रेडनेस आ जाना, ठीक है, ठीक है, स्वेलिंग आ जाना, फूल जाना बेटा, स्वेलिंग आ जाना यानी फूल जाना, ठीक है, तो फूल जाता है, ठीक है, लाल हो जाता है बेटा, फूल जाता है, ठीक है, और दर्द होता है बेटा, दर्द, ठीक है, दर्द डिस्को। आई बात समझ में? तो ये तीन चीजें हैं बेटा, ठीक है। कौन कौन सी चीजें जल्दी जल्दी बताओ, ठीक है। ये देखो क्या होता है, देखो अब तुम पहले तो ये समझना, अर्थराइटिस यानी जोड़ों में दर्द, जोड़ों में सूजन, अर्थराइटिस यानी जोड़ों में सूजन। किस यहाँ पर एक ऐसी है, यहाँ पर एक ऐसा स्टूडेंट है जिसकी मदर को ये प्रॉब्लम है, ठीक है, तो है ना, वो आप समझ ले, थोड़ा ढंग से सुन ले, ठीक है। तो मुझसे पूछा था उसने, तो मैं बता देता हूँ। देखो अर्थराइटिस क्या? जॉइंट में इन्फ्लामेशन, ठीक है, मतलब जो जॉइंट्स होंगे बेटा, ठीक है, जॉइंट्स कहीं के भी हो सकते हैं, ठीक है बेटा, उंगली के जॉइंट्स, ठीक है, हाथ पैरों के यहाँ के जॉइंट्स, ठीक है, कहीं के भी जॉइंट्स, यहाँ के जॉइंट्स, यहाँ के जॉइंट्स, ठीक है, कहीं के भी जो जॉइंट्स होंगे वहां पर क्या होगा? दर्द होगा बेटा, क्या होगा? दर्द होगा, ठीक है। तो अब दर्द होगा, सूजन होगी, स्वेलिंग होगी। देखो बेटा, सबसे पहले जब अर्ली रूमेटॉइड अर्थराइटिस, यानी अभी लगभग स्टार्ट ही हुआ है रूमेटॉइड अर्थराइटिस होना, यानी क्या होता है? ये जो खुद के जो लिम्फोसाइट्स हैं, ये लिम्फोसाइट्स हैं, खुद के सेल्स हैं, लिम्फोसाइट यानी WBC, ये WBC है या लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है, लिम्फोसाइट WBC कहो, या फिर अच्छा, अगर आप अच्छा कहो तो बेटा लिम्फोसाइट कहो। अब इस लिम्फोसाइट ने क्या किया? अब इस लिम्फोसाइट ने क्या किया? ये खुद के जो जॉइंट्स हैं इस पे अटैक कर दिया। क्या कर दिया? ये खुद के सेल है बेटा WBC, पराये दूसरे सेल नहीं है, खुद के सेल्स हैं, और खुद ही की उंगलियों के जॉइंट्स पर, खुद ही की उंगलियों के जॉइंट्स पर क्या कर दिया इन्होंने? अटैक। क्या कर दिया? अटैक, ठीक है, अटैक कर दिया इन्होंने। क्या कर दिया? अटैक कर दिया इन्होंने, यहाँ पर भी अटैक कर दिया बेटा। तो बेटा जब ये अटैक करेंगे तो क्या होगा? वहां उस जगह पर सूजन आ जाएगी बेटा, सूजन, इन्फ्लामेशन हो जाएगी, लाल लाल हो जाएगा बेटा, ठीक है, देखो लाल लाल हो रहा है, देखो बेटा लाल लाल हो रहा है, लाल लाल हो जाएगा, ठीक है, फूल जाएगा बेटा, देखो कैसे फूल गया, दिख रहा है? फूलने को कहते हैं बेटा स्वेलिंग।
और बेटा अब दर्द तो होना ही है बेटा, जब लाल होगा, स्वेल होगा, फूलेगा तो दर्द तो होगा ही होगा। तो बेटा जब जोड़ों में, जब जॉइंट्स में बेटा जब दर्द हो, ठीक है, रेडनेस हो, लालपन आ जाए, स्वेलिंग हो जाए, फूल जाए बेटा, या दर्द होने लगे, ठीक है, जब जोड़ों में, ठीक है, जब, सुनना, ठीक है, क्या बोला बेटा, जब जोड़ों में क्या हो, एक मिनट, जब जोड़ों में क्या हो बेटा, जॉइंट्स में क्या हो, जॉइंट्स में लाल हो जाए, लालपन हो जाए, ठीक है, स्वेलिंग हो जाए यानी फूल जाए बेटा, या फिर दर्द होने लगे, क्या होने लगे बेटा, दर्द होने लगे, तो उसे कहते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। इतनी बात समझ में आ गई सबको? इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात सबको समझ में आ गई बेटा? सर आ गई ना? चलो अब सुनो, क्या एक्चुअल में क्या क्या होता है, अगर आप कोई डीपली पूछे बेटा, डीपली कोई भैया कोई महान बनने की कोशिश कर रहा है कि अच्छा चलो इतना तो चलो ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है वो बताओ, ठीक है? तो एक्चुअल में क्या होता है बेटा, देखो ये दो बोन होती है बेटा, दो बोन, ठीक है, आपके इतना डिटेल में है नहीं, लेकिन अगर रियलिटी में बताऊं तो ऐसा होता है, देख लो एक बार, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है बेटा। ये दो बोन होती है जॉइंट्स में। क्या होता है बेटा, जॉइंट यानी क्या होता है, जॉइंट यानी दो बोन, एक इधर की एक इधर की बोन बेटा, तो वही तो जॉइंट होता है बेटा। तो एक बोन ये रही, एक बोन ये रही, और इससे क्या बनता है बेटा, जॉइंट बनता है। जॉइंट के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे कहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन बेटा। जॉइंट के ऊपर क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है। इसको थोड़ा अच्छा स्ट्रक्चर बनाता हूं ताकि आपको अच्छा लगे, ठीक है? ठीक है, तो समझना बेटा, ठीक है? देखो ये बेटा, ये एक बोन, ये एक बोन तो बेटा ये है, और एक बोन ये है बेटा, ठीक है, ये दो बोन हो गई बेटा, ठीक है। दो बोन के बीच में क्या बनता है बेटा, जॉइंट बनता है, ठीक है। तो ये दो बोन के बीच में क्या बन गया बेटा, ऐसे बन गया जॉइंट, ठीक है। अब ये जॉइंट बन गया, और दो बोन जो जॉइंट होता है ना बेटा, उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इसको मैंने लिख दिया, ये क्या है बेटा, बोन 1 है, ठीक है, B1, ठीक है, और बेटा ये क्या है, B2, ठीक है। दो बोन है, और याली क्या है बेटा, ये क्या है, साइनोवियल मेम्ब्रेन है बेटा। क्या है, साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये एक हड्डी ये है, एक हड्डी ये है बेटा, दो हड्डियां हैं बेटा, एक हड्डी ये है, एक हड्डी ये है, और दोनों हड्डियों के बीच में एक मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली होती है बेटा। क्या होती है, एक झिल्ली होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, उसे कहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं बेटा, साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है, साइनोवियल झिल्ली बेटा, ठीक है, साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सुनो बेटा, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है या साइनोवियल झिल्ली होती है बेटा, समझना, उसमें क्या होता है कि जो हमारे WBC थे, ठीक है, जो हमारे WBC थे, जो लिम्फोसाइट्स थे, ये लिम्फोसाइट्स थे बेटा, ये लिम्फोसाइट्स थे। ये क्या है बेटा, लिम्फोसाइट्स है, ठीक है। अब ये जो लिम्फोसाइट्स होंगे ना, ये सीधे किस पर अटैक करेंगे, ये सीधा अटैक करेंगे बेटा इस पे, झिल्ली पर बेटा, इस पर झिल्ली पर अटैक कर देंगे, ठीक है। इस पर क्या कर देंगे, अटैक कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, अटैक। सर हमें समझ में नहीं आ रहा ये है क्या चीज बेटा, तो ये जॉइंट है। क्या ये जॉइंट है बेटा। जॉइंट में क्या होता है, दो बोन होती है, एक ये हड्डी, एक ये हड्डी, दो हड्डियां होंगी बेटा, दो हड्डियां होंगी जॉइंट में, दो हड्डियां होती है बेटा, दो, एक हड्डी ऊपर एक हड्डी नीचे, और दो हड्डी के बीच में क्या होगा बेटा, एक मेम्ब्रेन बनी रहती है। उस मेम्ब्रेन को कहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। तो वो जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, उसके खिलाफ जो लिम्फोसाइट है, उस मेम्ब्रेन पर अटैक कर देती है। जब मेम्ब्रेन पर अटैक कर देगी तो क्या होगा बेटा, उसे कहते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। उसे क्या कहते हैं बेटा, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में ये सब फिर होने लगता है बेटा, ठीक है, ये सब होने लगता है, ठीक है। अब मुझे कौन एक्सप्लेन करेगा ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस, किसको समझ में नहीं आया मुझे ये बताओ, पहले ही बता दो भाई, मुझे नहीं आया, पहले ही बता दो, मुझे नहीं आया, पहले ही बता दो जिसको नहीं आया, और मैं किसी से भी बोल सकता हूँ एक्सप्लेन करने के लिए, किसी भी पूछ सकता हूँ एक्सप्लेन करने के लिए, जल्दी बताओ सबको। सर फिर से समझा दो। है, सबको आ गया? यस सर, मुझे आ गया समझ में सर। सबको आ गया ना टेक? सुनो कुछ नहीं है बेटा, ये देखो ये जॉइंट है ना, सुनो ये जॉइंट है ना बेटा, ये एक जॉइंट है, ठीक है। एक बार मैं आखिरी बार 2 मिनट के अंदर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट अपन नए टॉपिक पे चढ़ेंगे, ठीक है बेटा। ये जो ये जॉइंट है बेटा, क्या है, जॉइंट है। जॉइंट में क्या होगा, एक बोन इधर होगी, एक बोन ऊपर होगी बेटा, एक बोन नीचे होगी, एक बोन याली ऊपर होगी, तो ये दो बोन होंगी बेटा। ये एक बोन ये रही, एक बोन ये रही, दो बोन के बीच में क्या होगी, एक झिल्ली लगी होगी, एक मेम्ब्रेन बनी होगी, एक झिल्ली लगी होगी, उसे कहते हैं बेटा साइनोवियल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं,
साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है, झिल्ली है। तो क्या करते हैं कि ये जो लिम्फोसाइट है, खुद के सेल्स हैं बेटा, ये खुद के जो लिम्फोसाइट है वो क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। किस पे अटैक कर रहे हैं? झिल्ली पर बेटा। किसकी झिल्ली पर? जॉइंट की झिल्ली पर, ठीक है। तो जॉइंट की झिल्ली पर मारोगे बेटा तो जॉइंट टूट जाएगा। जॉइंट उल्टा सीधा हो रहा है, देखो बेटा। जॉइंट ऐसे क्या था, झिल्ली से क्या था, वो एक जगह पर ऐसे ऐसे था सीधा, लेकिन तुम बेटा झिल्ली तोड़ दोगे तो बेटा ऐसे जॉइंट ऐसा हो जाएगा, टेढ़ा सा। तो ऐसी उंगली बेटा देखो, पहले कैसी थी उंगली, बिल्कुल सही थी। और इंटरमीडिएट मतलब बीच की स्टेज में, जब रिमोटाइड अर्थराइटिस नहीं हुआ था, जब अर्ली रिमोटाइड अर्थराइटिस में तो लगभग सही था, लगभग ठीक ठाक था। जैसे ही बीच की स्टेज आई रिमोटाइड अर्थराइटिस की, तो बेटा स्वेलिंग आने लग गई, रेडनेस आने लग गई। और फिर बेटा लेट यानी बहुत, जब बहुत आखिरी की स्टेज आने लग गई, तो बेटा जोड़ ऐसे हो जाते हैं, जॉइंट ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये मेम्ब्रेन ही रहती तो आड़े टेढ़े हो जाते हैं बेटा जॉइंट। मेम्ब्रेन नहीं रहेगी बेटा तो एक बोन इधर, एक बोन इधर बेटा। मेम्ब्रेन टूट चुकी है बेटा, मेम्ब्रेन जो थी वो टूट चुकी है, ठीक है। तो ऐसे ये मेम्ब्रेन जो थी ये फट चुकी है, टूट चुकी है, एक बोन इधर एक बोन इधर, जॉइंट ही टूट गया बेटा। समझ रहे हो? जॉइंट पहले सीधा था एकदम, अब बाद में कैसा हो गया जॉइंट, बिल्कुल टेढ़ा। क्यों? क्योंकि जो झिल्ली थी, जो ये झिल्ली थी, जो मेम्ब्रेन थी, वो तोड़ दी गई है बेटा। किसने तोड़ दी बेटा ये मेम्ब्रेन? किसने तोड़ दी बेटा ये मेम्ब्रेन? ये तोड़ दी है खुद ही के जो बॉडी के जो लिम्फोसाइट्स थे, उन्होंने ये मेम्ब्रेन को तोड़ दिया है बेटा। क्या कर दिया है? इस मेम्ब्रेन को तोड़ दिया है। और ये जैसे ही जब ये मेम्ब्रेन टूटेगी बेटा, ठीक है, तो जॉइंट भी टूट जाएगा। जो मतलब जॉइंट टूटेगा नहीं, मतलब जॉइंट में बहुत ज्यादा पेन होगा, ठीक है। जॉइंट ऐसे तो नहीं टूटेगा पूरी तरीके से, हड्डी अलग हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन बेटा उस जॉइंट में जो है ना, स्वेलिंग आ जाएगी, लाल हो जाएगी बेटा, स्वेल हो जाएगी, ठीक है, लाल हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको देखना है लाल कैसे हो रही है तो बेटा देख लो, लाल लाल हो जाएगा, ठीक है, लाल लाल हो जाएगा, ठीक है, स्वेलिंग हो जाएगी, फूल जाएगा और दर्द होने लगेगा बेटा। क्या होने लगेगा? दर्द होने लगेगा। अब बेटा मैंने इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, सबको मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए, ठीक है। सबको आगे बेटा? यस सर। यस क्या आस्था से आ गया? आस्था हाँ सर। बताते जाना, आस्था से नवाब को आ गया होगा। गणेश राजपूत आ गया बेटा? जी सर। आ गया ना? क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? खान साहब आ गया? यस सर आ गया। अकुल, निकिता, राधिका, रोहित, सोनू, केन, तिशा, सब बराबर हमारे लिए। सबको आ गया? वही काजल गुर्जर आ गया? यस सर आ गया। सबको आ गया? तिशा आ गया? यस सर। ठीक है, आ गया सर। याद रहे। चलो आ गया ना सबको? निकिता आ गया ना बेटा? चलें आगे नए टॉपिक पर, ठीक है। मुझे पता है बेटा, मुझे पता है कि मैं अगर ऐसे आराम आराम चलूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा तुम्हें, लेकिन मैं तैयार हूं। मुझे पता है कि मुझे अगर मैं ऐसे, लेकिन बच्चों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। मुझे पता है, मैं प्रिपेयर्ड हूँ कि मुझे 2 का 3, 3 का 4 घंटा भी मुझे देना पड़ सकता है, तो मैं प्रिपेयर्ड हूँ। लेकिन ठीक है, इसलिए आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ ताकि बच्चों को समझ में आ सके, ठीक है। तो ये आपके लिए फायदे वाली बात है, ठीक है, ठीक है। लेकिन मेरे लिए नुकसान ही, भाई मुझे ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। आ गया ना समझ में बेटा? गणेश राजपूत एक बार बताना, एक्सप्लेन करना क्या हिंदी में, जरा क्या समझ में आया, 1 सेकंड के अंदर करना, फिर आगे चलने बेटा। स्क्रीनशॉट ले लो जब तक दूसरे बच्चे स्क्रीनशॉट ले ले तब तक बताएंगे बेटा। जल्दी बताओ बेटा, गणेश राजपूत जल्दी बताओ, बताओ बेटा। गणेश राजपूत आया कि नहीं समझ में? अमन खान आप एक्सप्लेन कर दो 1 मिनट के अंदर, जल्दी से जल्दी। सर जैसे सर ये रेमेटोइड आर्थराइटिस होती है सर, ये अपने जॉइंट्स होते हैं सर, इसमें अपना इन्फ्लेमेशन आने लगती है, जैसे सूजन आने लगती है सर, ये रेड हो जाते हैं सर, स्वेलिंग आने लगती है सर, इसमें दर्द होता है सर। अच्छा, तो इसमें मतलब और सर ये स्वेलिंग होने लगती है, दर्द सर जब होते हैं सर, वो उस पर अटैक कर देते हैं सर, जो साइनोमियल मेम्ब्रेन पे अपनी। अच्छा, तो ये जो लिम्फोसाइट्स हैं, जो अपने खुद के लिम्फोसाइट सेल्स हैं, वो अटैक कर देते हैं। किस पर अटैक कर देते हैं? साइनोवियल की जो मेम्ब्रेन है, जो झिल्ली है, उस पर अटैक कर देते हैं, ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो आगे समझ में? चलो स्क्रीनशॉट ले लिए सभी ने, चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। बता देना बेटा अगर नहीं समझ में आया तो, ठीक है। चलो अब सुनो, अब पढ़ रहे हैं बेटा लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है। आज इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिम्फॉइड ऑर्गन, और आज खत्म कर देंगे, नया टॉपिक से स्टार्ट करेंगे फिर कल से, ठीक है। देखो बेटा, लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होते हैं बेटा? लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होते हैं?
ठीक है, पहली बात तो याद रखना, लिम्फोइड ऑर्गन वो होते हैं जिसमें लिम्फोइड जो लिम्फोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट्स क्या हैं? एक प्रकार की सफेद रक्त कोशिका, सफेद रक्त कोशिका या फिर व्हाइट ब्लड सेल, क्या कहोगे? सफेद रक्त कोशिका या फिर व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, एक प्रकार के लिम्फोसाइट, ठीक है, सफेद रक्त कोशिका है। तो बेटा ये जो लिम्फोइड्स और लिम्फोइड ऑर्गन है बेटा, ठीक है, ये जो लिम्फोइड ऑर्गन है, ये लिम्फोसाइट जो है बेटा, यहां पर इन लिम्फोइड ऑर्गन में क्या होता है, ये जो सफेद रक्त कोशिका है, ये जो WBC है, ये यहां पर जन्म लेती है बेटा, क्या लेती है? जन्म लेती है, ठीक है, जन्म लेती है, ठीक है, या फिर कहो, ठीक है, ये जन्म लेंगी, ठीक है, और वहां पर रहेंगी बेटा, मैच्योर होंगी। अब समझना कैसे, देखो भाई, इसको मैं ना इसको एक थोड़ी कहानी से बताता हूं, ठीक है। देखो भाई, आपने बेटा वो देखा है, जैसे आपने सुना होगा बेटा, पहले महाराजा हुआ करते थे, सबको पता है महाराजा हुआ करते थे, महाराजा, ठीक है। तो वो जो महाराजा हुआ करते थे, वो अपने बेटे को क्या करते थे, बेटे को क्या करते थे पता है आप लोगों को? वो अपने बेटे को पहले आश्रम भेज दिया करते थे पढ़ाई के लिए, बिल्कुल घर से दूर, घर से दूर क्या, आश्रम भेज दिया करते थे। अभी भी करते हैं लोग, सर अब क्या करते हैं आश्रम में? बेटा करते हैं, जो बच्चे बाहर से पढ़ रहे हैं, आस्था से आ रहे हैं, अब वहां नहीं आ पा रही है तो क्या यहाँ से पढ़ रही है, ठीक है, आप भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप भी यहीं पर आकर, या कहो कोटा भेज रहे हैं लोगों को, ठीक है, तो ऐसा अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो मेन बात ये है बेटा कि जो महाराजा थे वो अपने बेटे को कहाँ भेजते थे, महाराजा अपने बेटे को कहाँ भेजते थे बेटा? आश्रम में, ताकि गुरु से आप सीखो, ठीक है। तो बेटा सीखना सबको जरूरी है बेटा गुरु से, ठीक है। तो चाहे वो भगवान क्यों ना हो, चाहे भगवान राम क्यों ना हो, उनको भी भेजा गया था कि आप गुरु के पास जाओ और सीखो, ठीक है, गुरु, ठीक है। चाहे कृष्ण भगवान क्यों ना हो, उनको भी कहा गया था भैया आप गुरु के पास जाओ आश्रम में और सीखो, पढ़ो, ठीक है। तो सबको ही पढ़ना पड़ा है, चाहे गुरु, चाहे कोई भी हो, उसको गुरु के पास जाना ही पड़ा है बेटा, ठीक है। तो अब इस बात को समझने की कोशिश करना कि पहली बार तो ये समझना कि वो गए, उन्होंने वहां पर क्या था, अब आपके जो बेटे हैं, तो बेटा समझ लो बेटा, आप समझना आप हो राजा या रानी, जो भी आप समझना चाहो, और आपके जो बेटा है वो समझो वो क्या है, लिम्फोसाइट है, वो क्या है, WBC है, आपकी लिम्फोसाइट है। तो आपने कहाँ भेजा उनको? आश्रम में, आश्रम में भेजा सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, ज्ञान के लिए, आपने आश्रम में भेजा, ठीक है। तो वहां पर आपने भेज दिया, तो वहां पर उन्होंने क्या किया, वहां पर उन्होंने ये ना आश्रम में उन्होंने सीखा कैसे क्या पढ़ना है, क्या कैसे क्या होता है, पूरे मैच्योर हो गए, ठीक है। और कौन दुश्मन है, ऐसे ही आश्रम में क्या सिखाएंगे, पहले के जमाने में आश्रम में यही सिखाया करते थे कि कैसे दुश्मन को पहचानना, आप पहचानोगे कैसे उस दुश्मन को, ठीक है। अब तो भाई यहाँ पर सब अलग ही दुनिया हो गई है, लिम्फोइड ऑर्गन, बॉडी के बारे में जानना। तो पहले के आश्रम में क्या होता था, वहां पर यही बताया जाता था कैसे दुश्मन को पहचानोगे, दुश्मन की कौन सी आप है ना वीक पॉइंट पर वार करोगे, तो यही सभी सिखाया जाता था वहां पर। अपने राज्य को कैसे संभालना है ये आपको सिखाया जाता था, ठीक है, क्योंकि किंग के बेटे हो आप, ठीक है, तो कैसे राज्य को संभाला जाए ये सब सिखाया जाता था। तो बेटा आपके जो WBC हैं वो भी जाते हैं, किसके पास जाते हैं? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के पास जाते हैं। क्या करने जाते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के पास? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या है बेटा? आश्रम है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या है बेटा? आश्रम है, ठीक है, ये आश्रम है, ठीक है। और बेटा ये आपका जो लिम्फोसाइट है, ठीक है, लिम्फोसाइट क्या है बेटा? लिम्फोसाइट आपके बेटा मान लो राम भगवान कह लो या कह लो कुछ भी कह लो, ठीक है, ये एक विद्यार्थी है, ठीक है, कोई भगवान नहीं है, ठीक है। गुरु के लिए एक विद्यार्थी होता है वो, ठीक है। तो वो क्या थे? एक विद्यार्थी थे, ठीक है। तो एक विद्यार्थी विद्यार्थी को अपन और कोई हिंदी में कोई अच्छा वर्ड बोल सकता है क्या कोई? तो एक वो विद्यार्थी, हाँ शिष्य थे भाई, शिष्य, ये शिष्य आवाज ऑफ कर लो, वेरी गुड, शिष्य। तो भैया एक शिष्य थे, ठीक है। शिष्य कहाँ गया? शिष्य कहाँ गया? आश्रम में गया। शिष्य कौन से आश्रम में गया? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के आश्रम में।
वहां पर उसने क्या सीखा, कैसे कैसे WBC को पहचानना है, कैसे अपने कैसे कैसे WBC को नहीं, कैसे बैक्टीरिया को पहचानना है। बैक्टीरिया क्या है उसके लिए, दुश्मन। ठीक है, मैं इससे क्यों लिख रहा हूं भाई। चलो अब सुनो, एक मिनट देखो बेटा, बहुत अच्छी कहानी है। ठीक है, ये मेरी खुद की डेवलप और हल्केल बना रहा हूं मैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने पहले सोच के रखी। तो अभी सुनो, हल्केल अभी आई है तो समझना बेटा। ये आश्रम है, ठीक है। आश्रम में क्या था बेटा, आश्रम में क्या था, सुनो। आश्रम में गया, कौन गया, शिष्य गया, और वहां पर उसने क्या सीखा कि भैया कैसे दुश्मन से, दुश्मन क्या है बेटा, बैक्टीरिया। दुश्मन क्या है, बैक्टीरिया। कैसे बैक्टीरिया को पहचानना है, दुश्मन को पहचान। विद्यार्थी कहां गया, आश्रम में। ठीक है, आश्रम में उसने क्या सीखा, क्या सीखा, क्या सीखा बेटा, कि दुश्मन को, बैक्टीरिया को कैसे पहचानना है। ठीक है, दुश्मन को कैसे पहचानना है। ठीक है, तो ये गया आश्रम में बेटा। ठीक है, ये क्या गया, आश्रम में। उसके बाद क्या होगा, ठीक है, ये आश्रम में गया। ठीक है, तो अब समझना, तो वहां पर ये बैक्टीरिया को पहचानेगा। ठीक है, और ये ग्रो करेगा बेटा आश्रम में। और आश्रम में क्या करेगा, ये विद्यार्थी ग्रो करेगा, बड़ा होगा बेटा। बड़ा तो वही होता है बेटा, विद्यार्थी कहाँ होता है बेटा, वही बड़ा होता है। आश्रम में कौन ग्रो करेगा बेटा, आश्रम में ये ग्रो करेगा यानी बढ़ेगा। ठीक है, और क्या होगा, मैच्योर होगा। मैच्योर होगा कि नहीं होगा, ग्रो करेगा। ठीक है, मैच्योर होगा। कहां पर होगा बेटा, आश्रम में। कहां पर, आश्रम में। मैच्योर होगा, ग्रो होगा। मैच्योर कैसे होगा बेटा, आदमी जब बड़ा होगा तो दिमाग, थोड़ी उसकी बुद्धि खुलेगी ना बेटा, कि भाई ये पहचानना कौन WBC है, किसको मारना है बेटा, अपनों को नहीं मानना। ये तो मैच्योरिटी है ना बेटा, कि भैया अपनों को नहीं मानना। जो लिम्फोसाइट जो विद्यार्थी है वो अपने माँ बाप को थोड़ी मारेगा, वो अपने को तो, ये उसको किससे, किसने शिक्षा दी, आश्रम में गुरुजी ने शिक्षा दी कि भैया अपने अपने उसको नहीं मानना, अपने अपने भाई बहन को नहीं मानना, ना ही अपने माता पिता को मानना। तो ये आश्रम में उसको शिक्षा मिली। ठीक है, तो वहां पर, ठीक है, ग्रो हुआ। ठीक है, लेके आ गया ऑफ कर लो बेटा, नवाब कुशवाहा। ठीक है, तो अब सुनो, तो वहां पर उसको शिक्षा मिली। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, क्या वो जिंदगी भर, क्या वो जो विद्यार्थी क्या आश्रम में पढ़ा रहेगा जिंदगी भर, क्या जिंदगी भर क्या विद्यार्थी आश्रम में पढ़ा रहेगा कि नहीं। तो बेटा जब जो, जैसे राम भगवान थे, राम भगवान ने क्या किया, राम भगवान एक विद्यार्थी थे। ठीक है, एक शिष्य थे। वो उनको राजा ने भेजा, दशरथ ने भेजा, आश्रम में जाओ, गुरुजी से वो लो, शिक्षा लो, और उसके बाद क्या वापस आओगी, वहीं पर वहीं पर ही बैठो, वापस भी तो आओगे, वापस घर पर आओ। घर पर आओ यानी बेटा आपका सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, घर पर जाना या अपने राज्य में आना। ठीक है, अपने राज्य में आना, अपने राज्य में आना। ठीक है, या अपने घर पर आना कहो। ठीक है, जहां जो आपको अच्छा लगे, अपना एक अलग से घर बनाना या राज्य बनाना बेटा, राज्य, अपने राज्य में आना। तो बेटा ये जो है, पहले आश्रम जाएगा, पहले विद्यार्थी, और फिर उसके दुश्मन से सीखेगा, कौन दुश्मन को कैसे पहचानना है, कैसे मारना है। ठीक है, कैसे मारना है बेटा। ठीक है, ये विद्यार्थी सीखेगा। और फिर उसके बाद कहाँ आएगा बेटा, वापस कहाँ आएगा बेटा, वापस कहाँ आएगा, ये उसके बाद वापस आएगा बेटा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। कहाँ आएगा बेटा, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में आएगा। फिर विद्यार्थी कहाँ आएगा, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या है बेटा, उसका राज्य। ठीक है, तो भगवान जी का राज्य क्या था, राम भगवान का राज्य क्या था, राम भगवान का राज्य क्या था, कौन, अयोध्या। है अयोध्या भैया, अयोध्या, अयोध्या में आना। ठीक है, अयोध्या। अयोध्या में आए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, मैं इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, आप तो सिंपल समझो। ठीक है, आ गया बेटा, समझ में आ गया। ठीक है, अब आप किसी के एग्जाम्पल से भी दे सकते हो। आप अगर आप मुस्लिम हैं तो आप मुस्लिम की आप एग्जाम्पल दो, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। आप राम भगवान लेना चाहें तो राम भगवान नहीं लें, आप तो सिंपल एक विद्यार्थी लें। वो विद्यार्थी जो है सब एक ही है बेटा, चाहे वो राम हो चाहे वो अल्लाह हो, मैं तो सबको मानता हूँ बेटा, सबको मानता हूँ, ठीक है। मैं दरगाह पर भी जाता हूँ, ठीक है, मेरे पापा भी जानते हैं, मैं दरगाह पर भी जाता हूँ, मेरे पापा भी दरगाह पर जाते हैं, ठीक है। जो सहरा होता है उनका, सहरा चढ़ाना, तो सहरा हम भी चढ़ाते हैं। तो सब एक ही है बेटा, राम भगवान भी एक ही है, अल्लाह भी एक ही है, सबका मालिक एक। ये सही कहा गया है बिल्कुल, ठीक है। चलो अब सुनो बेटा, और हम भी यही कहेंगे कि सबका मालिक क्या है, एक है, ठीक है। तो अब ये समझना, ये बात समझ में आ गई सबको। अपने राज्य में जाएगा और राज्य में जाने के बाद कौन बेटा, विद्यार्थी अपने वापस घर पर आएगा। राम जो होंगे, राम भगवान जो थे, वापस अपने अयोध्या में घर पर आए और वहां पर उन्होंने क्या किया, वहां पर वो रहे, ठीक है। और जो भी वहां पर जो भी उनके दुश्मन आया, जो भी दुश्मन आया बेटा, जो अयोध्या को लेने आया, ठीक है, अयोध्या को कैप्चर करने आया, जो भी दुश्मन, उसको पकड़ पकड़ के मारा। किसने? राम भगवान ने, ठीक है, ठीक है। तो उन्होंने, तो क्या राम भगवान ने लड़ाई नहीं करी क्या? बिल्कुल करी है बेटा, ठीक है। तो जो भी दुश्मन आए, जो भी सीखा अपने गुरु से, वो उसको अप्लाई किया, ठीक है, अपने राज्य में अप्लाई किया। कहां पर अप्लाई किया बेटा? अपने राज्य में अप्लाई किया। दुश्मन को मारा बेटा, ठीक है, और है ना, दुश्मन को मारा, ठीक है, और यही सब मारा। और अपनी बॉडी को, जैसे अब दुश्मन को मारेगा, जैसे जो लिम्फोसाइट्स होंगे वो दुश्मन को, बैक्टीरिया को मारेंगे, ठीक है, और है ना बस मारेंगे, और है ना अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे, अपने राज्य को प्रोटेक्ट करना, अपनी राजशाहत जो है अपनी प्रोटेक्ट करना, बचा के रखना, बस यही जो वो हुआ, काम किया उसने। ये बात समझ में सबको आ गई बेटा? किसको नहीं आई है ये बताओ? सबको आ गई? ये क्या बोला, कुछ समझ में आया? तुम्हें 2 बार से पहले तो आएगी नहीं किसी को, मुझे पता है ना। 2 बार से पहले आ गई सबको? थोड़ा थोड़ा समझ में आ। देखो भाई, समझना क्या बताया मैंने, देखो भैया, लिम्फोसाइट एक विद्यार्थी है। लिम्फोसाइट क्या है? एक विद्यार्थी है, ठीक है। उस विद्यार्थी को सबसे पहले कहां भेजा जाता है? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन एक आश्रम है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या है? एक आश्रम है। और बेटा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या है? राज्य है, ठीक है, राज्य। तो सबसे पहले विद्यार्थी को, जो बच्चा पैदा हुआ, उसको कहां भेजा जाता था? ठीक है, पहले के जो लोग थे, पहले के जो किंग था, ठीक है, वो क्या करता था कि जो बच्चा पैदा हुआ, जो भी विद्यार्थी हुआ, ठीक है, उसको कहां भेज दिया जाता था? सबसे पहले प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में भेज दिया जाता था। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में, आश्रम में, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या है बेटा? आश्रम। आश्रम में वो क्या करेगा? ग्रो करेगा बच्चा, आश्रम में ग्रो करेगा। पहले छोटा सा बच्चा भेजा आश्रम में, आश्रम में वो जब घर लौटा तो बच्चा बहुत बड़ा हो जाता है बेटा। आश्रम में छोटे से जाता है, मतलब इतना जब छोटा सा हो जाता है, तब आश्रम में उसको स्कूल में दाखिला दिलाया जाता है। जैसे स्कूल में गया तो समझो, अगर आश्रम नहीं लेना तो स्कूल लो भाई, हॉस्टल ले लो, हॉस्टल स्कूल वाले, जो हॉस्टल वाले स्कूल होते हैं। तो बच्चे को, विद्यार्थी को हमने हॉस्टल में भेज दिया। हॉस्टल में, वहां पर हॉस्टल मतलब जो वाले स्कूल होते हैं ना, बोर्डिंग स्कूल, ठीक है, जिसको अपन वाले स्कूल कहते हैं, जो बोर्डिंग स्कूल होते हैं, वहां पर जैसे तारे जमीन पर उसको भेज दिया गया था बच्चे को, याद है? तो तारे जमीन पर के में भेज दिया जाता है बच्चे को। तो समझा कि वहां पर भेज दिया गया, बच्चे को भेज दिया गया, और बच्चे वहां पर क्या करता है? ग्रो करता है। वहां पर बच्चे को क्या, आश्रम में, जैसे आश्रम में जाओगे तो बच्चा वहां पर क्या करेगा? ग्रो करेगा, मैच्योर होगा बेटा, ठीक है। सिर्फ शरीर से ग्रो नहीं करेगा बेटा, दिमाग से भी मैच्योर होगा बेटा। क्या होगा बच्चा? दिमाग से भी मैच्योर होगा, ग्रो करेगा। और आश्रम में उसको क्या सिखाया जाएगा? जो गुरु होगा उसका आश्रम में ये सिखाएगा बेटा, दुश्मन को कैसे पहचानना है, दुश्मन कैसा दिखता है, बैक्टीरिया कैसा दिखता है, वायरस कैसा दिखता है, ठीक है, वो सब दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा गुरु द्वारा, ठीक है, कि कैसे, कौन दुश्मन है, कौन अपना है, कौन पराया है। इसका ज्ञान कौन देगा बेटा? गुरु देगा। कहां पर देगा बेटा? आश्रम में देगा। आश्रम क्या है? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या, वो ग्रो करेगा, बड़ा होगा, और उसको ये सीख दी जाएगी कि कौन दुश्मन है, कौन कैसे, दुश्मन को कैसे मारना है, ये सब भी सिखाया जाएगा बेटा। एक सेल को, एक लिम्फोसाइट को, एक डब्ल्यूबीसी को ये सिखाना बहुत जरूरी है कि बेटा, कि कैसे मारना है बैक्टीरिया से, कैसे लड़ना है वायरस से। तो सिखाया कहां जाएगा? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में, आश्रम में सिखाया जाएगा। आश्रम के बाद, आश्रम से फिर वो बच्चा बोर्डिंग स्कूल से के बाद
बोर्डिंग स्कूल से बच्चा वापस तो घर आएगा ही कभी ना कभी, 12th पास करके बच्चा घर आएगा, या फिर कहो आश्रम से जब वो पूरी शिक्षा ले लेगा तो वो घर आएगा। जब घर आएगा तो बेटा वहां पर क्या करेगा, उस घर में उस घर पर आएगा, घर पर या अपने राज्य में आएगा, तो बेटा उसको कोई भी दुश्मन दिखेगा तो वो उसको क्या करेगा, उसको मारेगा। ठीक है, तो अपने अपने राज्य में आया, अपने राज्य में आया यानी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, यानी अपने खुद के राज्य में आया जहां पर उसको दुश्मन मिल सकते हैं। ठीक है, जहां पर उसको उसके राज्य को हड़पने के लिए दुश्मन रहेंगे। ठीक है, दुश्मन आएंगे जो राज्यों को हड़पना चाहेंगे। जैसे बैक्टीरिया आता है, वायरस आता है, वो क्या करता है, हमारी बॉडी को हड़पने की कोशिश करता है बेटा। कौन? बैक्टीरिया और वायरस हमारी बॉडी को हड़पने की करता है, कोशिश करता है। वैसे ही वायरस जो होगा, मेरी पूरी बॉडी एक राज्य है बेटा। ठीक है, और मेरा जो WBC है, ठीक है, मेरा जो लिम्फोसाइट है, ठीक है, वो शिष्य है या कहो वो विद्यार्थी है जिसको मेरे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन ने बता दिया है कि भैया देख ये बैक्टीरिया होता है, ये वायरस होता है, इससे ऐसे लड़ना है, इससे ऐसे लड़ना है। तो जब वो घुसेगा, जब बैक्टीरिया कोई फॉरेन कोई दुश्मन जब अंदर घुसेगा बेटा, तो मेरा जो WBC होगा वो उसके किसके खिलाफ, वो मेरा जो WBC होगा वो मारेगा। ठीक है, किसको मारेगा? उसने जो सीखा, उसने जो मेरे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन से, मेरे आश्रम से, मेरे अंदर जो आश्रम है उससे जो सीखा उसने, वो है ना अब अप्लाई करेगा। ठीक है, क्या सीखा, कैसे पहचानना है दुश्मन को, क्या करना है, उसने सब सीख लिया मेरे अंदर के लिम्फोसाइट ने। अब उसको वो अप्लाई करेगा बेटा, क्या करेगा, अप्लाई करेगा। ठीक है, 1 मिनट बेटा, 1 सेकेंड। आवाज आ रही है बेटा मेरी? आवाज आ रही है सबको मेरी? यस सर। ठीक है, तो सुनो, वो क्या करेगा, अप्लाई करेगा। अप्लाई कैसे करेगा, दुश्मन को पहचान लिया, बैक्टीरिया ऐसा दिखता है, वायरस ऐसा दिखता है। अब सुनो, पहले जो मेरा लिम्फोसाइट था, पहले प्राइमरी आश्रम में गया था यानी प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में गया था। ठीक है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में गया था। उसके बाद वो दोबारा अपनी जगह पर आएगा, जो भी जगह है, यहाँ पर है, पैर में है, कहीं पर भी जगह है, वहां पर वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में जाएगा और फिर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में रहेगा, अपने राज्य में मतलब अपनी जगह पर रहेगा। और फिर उसको वहां पर अगर वहां पर कोई भी बैक्टीरिया आएगा तो उसको मारेगा। ठीक है, क्या करेगा, मारेगा। ये बात अब किसको समझ में आ गई? ये बात किसको समझ में आ गई है? ये बात बताओ। आ गई सर, आ गई। किसको नहीं आई है ये भी बता दो। पहले तो ये मेरा इंटरेस्ट ये नहीं है किसको गणेश राजपूत आ गई बेटा? जी सर। क्या बताया मैंने, एक बार एक्सप्लेन करो। सर ये है ना सर, लिम्फ फूड सर, ये WBC। हाँ, WBC। सर ये विद्यार्थी सर, एक शिष्य। WBC यानी बेटा सफेद रक्त कोशिका। हाँ, फिर? जी सर, ये विद्यार्थी है, मतलब सर कोई शिष्य और सर उसको सर प्राइमरी लिम्फ फूड सर ऑर्गेनिजन, मतलब एक आश्रम में है, जाएगी, आश्रम में जाएगी। फिर सर एक आश्रम में जाए सर, ये दुश्मन को पहचाने, या मतलब किसी सर बॉडी में बैक्टीरिया को सर ये पहचानेगी। हाँ, कौन हो? और फिर सर पहला उसको गुरु, आश्रम में गुरु शिक्षा देगा। क्या शिक्षा देगा? कि भैया कैसा बैक्टीरिया दिखता है, कैसा वायरस दिखता है। आश्रम में जाएगी, फिर? जी सर। हाँ, सर वो उसको सर पहचानेगी, और फिर सर मतलब उसको सर कैसे देखना, फिर सर वो सेकंड लिम्फ फूड ऑर्गेनिजन सर पे वो वापस सर अपने राज्य में आएगी, राज्य रिसायत। हाँ, अपने फिर पहले उसको सिखाया जाएगा कि भैया बैक्टीरिया से दिखता है, वायरस दिखता है, ऐसा दिखता है, कैसे लड़ना है, कैसे मारना है, उसको आश्रम में सिखाया जाएगा, यानी प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में सिखाया जाएगा। फिर वो वापस अपने आश्रम में आएगी, वापस अपने राज्य में आएगा, यानी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में आएगा। और वो अब कहाँ रहेगा? क्या वो वापस आश्रम जाएगा या सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में रहेगा, अपने राज्य में रहेगा? सर राज्य में रहेगा वो ना, राज्य में रहेगा। और राज्य में अगर राज्य पे कोई अटैक करेगा, दुश्मन, कोई बैक्टीरिया दुश्मन कोई अटैक करेगा, तो उसको क्या करेगा, हाईजैक करना चाहे तो क्या करेगा? वो सर बचाएगा ना सर, उसको बचाएगा, मारेगा पकड़ पकड़ के। तो ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में रहेगा और मारेगा पकड़ पकड़ के। ठीक है, कोई बोले कि सीखेगा कहां पर, तो बोलना प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में सीखेगा। ठीक है, कोई बोले मारेगा कहां पर,
सेकेंडरी Secondary. लिम्फोसाइट मारेगा। आई बात समझ में? ओके सर। आ गई सबको? आ गई बेटा? समझ में आ गई? जी सर। यस सर। आ गई सर ना? आ गई। Yes. ठीक है, अब समझो सबको आ गई है, किसी को कोई रह तो नहीं है, सबको आ गई है, एक एक बच्चे को। सोनू केन आ गई बेटा? ठीक है। यस सर। और ये खान साहब आ गई, नवाब बेटा आ गई, यस सर। मेघना गोरखवार, मेरा और तो आ गई होगी, वो तो कुछ हीरे लोग होते हैं, ठीक है, उनको तो आई जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब सुनो, अब सुनो भाई, देखो देखना बेटा, अब अपन पढ़ते हैं बेटा। ठीक है, देखो क्या प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या होता है? जन्म होता है, ठीक है, मैच्योर होता है, ठीक है। कौन बेटा मैच्योर कौन होता है? बेटा मैच्योर कौन होता है? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या था बेटा? आश्रम। उस आश्रम में क्या होगा? मैच्योर होगा, ठीक है, मैच्योर होगा, ठीक है, ग्रोथ होगा, ठीक है, प्रोलिफरेट करेगा, यानी लिम्फोसाइट जो होगा अपने नंबर को बढ़ाएगा, ठीक है, ठीक है। और सुनो, अब समझना बेटा, देखो दो तरीके के होते हैं बेटा, एक होता है बोन मैरो और एक होता है थाइमस, ठीक है। दो तरीके के आश्रम है बेटा, दो तरीके के आश्रम है, ठीक है। एक है बोन मैरो आश्रम और एक थाइमस आश्रम, ठीक है, दो तरीके के आश्रम है, ठीक है। अब जैसा व्यक्ति होगा, जैसा जैसा विद्यार्थी होगा वैसे वो आश्रम में जाएगा, सीधी बात है। बायोलॉजी का स्टूडेंट बायोलॉजी के आश्रम में आएगा, यानी हमारे पास आएगा। फिजिक्स का स्टूडेंट फिजिक्स आश्रम में जाएगा। तो बेटा दो तरीके के लिम्फोसाइट होते हैं, दो तरीके के बच्चे होते हैं, एक बायोलॉजी का बच्चा होता है और एक होता है फिजिक्स का बच्चा, ठीक है, या कहो कॉमर्स का बच्चा कह लो, तुम तो कॉमर्स कहो, एक बायोलॉजी का स्टूडेंट एक कॉमर्स का स्टूडेंट। तो बेटा ये जो बायोलॉजी का स्टूडेंट है, ये बायोलॉजी का स्टूडेंट है बोन मैरो वाला, ठीक है, यानी आप, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये बी लिम्फोसाइट जो होगी, बी लिम्फोसाइट जो होगी वो यहां से शिक्षा लेगी बेटा, बी लिम्फोसाइट जो होगी वो यहां से शिक्षा लेगी, ठीक है, बायोलॉजी क्लास से शिक्षा लेगी, बी लिम्फोसाइट बोन मैरो से शिक्षा लेगी, ठीक है। जबकि टी लिम्फोसाइट जो होगी बेटा, कौन सी बेटा? टी लिम्फोसाइट जो होगी, टी लिम्फोसाइट जो होगी बेटा, वो यहां से शिक्षा लेगी बेटा, कहां से? थाइमस से बेटा। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं बेटा, अब नामकरण कैसे हुआ बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट? बेटा उन्हीं के गुरुकुल से नाम हुआ, उन्हीं के गुरुकुल से ये नाम हुआ। कहते हैं ना भाई, बड़े बड़े जो स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, वो कहते हैं ना कि ये ना अपने स्कूल में जैसे आप रहते हो, तो कुछ लोग कहते हैं जैसे हमें ना ग्वालियर ग्लोरी के स्कूल के हैं, जैसे मैं सेंट टेरेसा स्कूल का हूँ, ठीक है, तो मैं सेंट टेरेसियन हूँ, ठीक है, क्या हूँ? सेंट टेरेसियन, ठीक है। तो मुझे सेंट टेरेसियन से जानते हैं कि भाई सेंट टेरेसियन है लड़का, ठीक है, क्योंकि सेंट टेरेसा स्कूल में पढ़ा हुआ है। या अब जो तुम हो वर्धानी क्लासेस से जानते हो, वर्धानी क्लासेस में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो तुम क्या कहोगे? वर्धानियंस, ठीक है, वर्धानियंस क्या कहोगे? वर्धानियंस, ठीक है। तुम लोग क्या कहलाओगे? वर्धानियंस। क्यों? तुम वर्धानी क्लास में पढ़ रहे हो या, ठीक है, या ठीक है। तो ऐसे ही बेटा इनका नाम रख दिया गया, ये बेटा इनका आश्रम का नाम क्या था? एक का आश्रम का नाम था बोन मैरो आश्रम, तो बेटा आगे का एक वर्ड ले लिया, उसका नाम रख दिया बेटा बी लिम्फोसाइट। आई बात समझ में? अब बेटा ये आश्रम में जाते थे टी लिम्फोसाइट जाते थे, जो थाइमस थे बेटा वो उसका नाम जिस आश्रम में जो टी लिम्फोसाइट जो गए थे, जो लिम्फोसाइट थाइमस आश्रम में गए थे, जो लिम्फोसाइट थाइमस आश्रम में पढ़ रहे थे, उनका नाम क्या रख दिया? टी लिम्फोसाइट रख दिया। आगे का उनके आश्रम का आगे का वर्ड ले लिया और उसका नाम आगे का रख दिया। तो ऐसे नामकरण हुआ। कोई पूछे कि बी लिम्फोसाइट, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी जनरल नॉलेज और तुम्हें एक आगे का स्टेज पहुंचाया जाएगा कि बी, क्वेश्चन भी आ चुका है, बी ये एम्स में आ चुका है, एम्स में, मजाक नहीं कर रहा, मैंने कराया भी था शायद तुम्हें। थाइमस का जो नाम है बेटा, जो टी लिम्फोसाइट का नाम है, वो किससे आया? ठीक है, तो आया किससे? थाइमस से, ठीक है, ये आ चुका है एम्स में क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। बी बोन मैरो, ठीक है, बोन मैरो जो था नाम, बोन मैरो किससे आया? बी लिम्फोसाइट का नाम किससे आया? बी लिम्फोसाइट का नाम किससे आया? बी लिम्फोसाइट का नाम आया बोन मैरो से, बोन मैरो आश्रम से आया, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या होता है, प्राइमरी लिम्फोसाइट ऑर्गन यानी आश्रम में क्या होता है, बच्चे का जन्म होगा, ठीक है, बच्चे का जन्म होगा, ठीक है, मैच्योरेशन होगा, मैच्योर होगा, आदमी बड़ा होगा, ग्रोथ होगी, मैच्योरेशन यानी क्या होगा बेटा, ग्रोथ, ग्रोथ होगी और प्रोलिफरेशन होगा बेटा, क्या होगा, ठीक है, ओरिजिन होगा, मैच्योरेशन, ग्रोथ होगी और प्रोलिफरेशन होगा, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ड्यूरिंग प्रोलिफरेशन एंड मैच्योरेशन, ड्यूरिंग ग्रोथ एंड मैच्योरेशन, ड्यूरिंग ग्रोथ एंड, जब प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है बेटा, अपने नंबर को बढ़ाना, ठीक है, अपने नंबर को बढ़ाना, ठीक है, तो बेटा नंबर को भी बढ़ाएगा जो लिम्फोसाइट होगा, ठीक है, कहां पर बढ़ाएगा, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में बढ़ाएगा, ठीक है, अब समझना, ठीक है, अब समझना बेटा क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं, समझना, ठीक है। ये जो होते हैं इसमें क्या होता है, जो इमेच्योर लिम्फोसाइट होते हैं, इमेच्योर यानी क्या, तुम अभी इमेच्योर हो, कैसे इमेच्योर हो, तुम्हें बायोलॉजी का इतना ज्ञान नहीं है, ठीक है, तो तुम क्या कहलाओगे, इमेच्योर कहलाओगे, ठीक है, तुम्हें बायोलॉजी का इतना ज्ञान नहीं है, और तुम जब अपने दुश्मन, तुम्हारा दुश्मन क्या है, बोर्ड एग्जाम, ठीक है, तुम्हारा दुश्मन क्या है बेटा, बोर्ड एग्जाम, ठीक है, या नीट और एम्स एग्जाम, ठीक है, ये तुम्हारे 3 दुश्मन है, ठीक है, अब तो खैर 2 ही हो रह गए, ठीक है, एम्स एग्जाम जो है वो नीट में इंक्लूड हो गया, ठीक है, तो तुम्हारे अब 2 दुश्मन है, एक है तुम्हारा नीट एग्जाम और दूसरा दुश्मन है तुम्हारा बोर्ड एग्जाम, ठीक है, बोर्ड। तो अब इन दुश्मन से कैसे लड़ना है, ठीक है, ये तुम्हें सिखाया कहाँ जाएगा, ठीक है, कहां पर सिखाया जाएगा बेटा, यहीं पे क्लासेस पे सिखाया जाएगा, ठीक है। तो अब सुनो, इमेच्योर लिम्फोसाइट जो है, तुम जैसे इमेच्योर लिम्फोसाइट जो है, जो कुछ जानते ही नहीं है कि क्या होता है एंटीजन, क्या होता है, ठीक है, जैसे तुम लोग जो भी कुछ नहीं जानते, तो तुम्हें, ठीक है, ऐसे ही जैसे विद्यार्थी गया था स्टार्टिंग में आश्रम में, ठीक है, तो उसको कुछ नहीं आता था, कुछ नहीं आता था, कोई भी विद्यार्थी या कोई भी स्टूडेंट जब स्कूल में गया तो उसको कुछ नहीं आता था, तो वो क्या था, इमेच्योर लिम्फोसाइट था, बाद में वो डिफरेंशिएट हुआ यानी, ठीक है, बाद में वो थोड़ा बड़ा हुआ, डिफरेंशिएट हुआ किसमें, सर हाँ, सर थोड़ा जल्दी फिनिश कर दो, मुझे थोड़ा काम है बाहर। क्या जल्दी लीव कर दो, सर हाँ जल्दी समझा दो सर। सर हाँ क्या हो रहा है भाई, चलो अब सुनो, देखो भाई, आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है बेटा, सुनो, देखो जल्दी जल्दी सुनो, ठीक है। अब ये जो इमेच्योर लिम्फोसाइट है, ये क्या किसमें बेटा, आराम आराम समझाएंगे, अच्छे से समझ में आना चाहिए। देखो इमेच्योर लिम्फोसाइट जो है डिफरेंशिएट किसमें होंगे, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट में, ठीक है, और फिर क्या होंगे, इमेच्योर लिम्फो, देखो क्या होंगे, इमेच्योर लिम्फोसाइट जो होंगे डिफरेंशिएट होंगे एंटीजन लिम्फोसाइट्स में, और फिर मैच्योर होंगे, और फिर उसके बाद माइग्रेट कर जाएंगे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में, ठीक है। अब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होता है, वो क्या प्रोवाइड कराता है, ठीक है, लिम्फोइड से इंटरेक्शन, ताकि क्या हो सके, इंटरेक्शन हो सके लिम्फोइड से, ठीक है, और फिर एंटीजन एंड लिम्फोइड प्रोलिफरेट एंड बिकम इफेक्टर सेल्स, फिर उसके बाद इफेक्टर सेल्स बन जाते हैं, और फिर उसके बाद लिम्फोइड नोड्स, और फिर ये टॉन्सिल्स, और ये जगह है बेटा, इन जगहों पर बेटा ये राज्य थे, ये राज्य है बेटा, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब जिसको जाना है जाओ, आगे समझ में निकिता, थोड़ा टाइम लगता है इस बात को समझो ऐसे नहीं होता, ठीक है, ये कोई हलवा नहीं है कि खाली हाल 1 मिनट के अंदर, ठीक है, ठीक है, गरम गरम खा लो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो बेटा ये पढ़ाई के तरीके से होगी, ठीक है। अब समझो, देखो अगर तुम्हें थोड़ा दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो मेरे से वीडियो ले लेना, थोड़ा 5-10 मिनट लेट चालू करिए क्लास, तो 10 मिनट तक चलेगी, ये वाला टॉपिक निपटा देंगे, ठीक है। चलो अब सुनो, अपनी क्लास 2:40 पे ही खत्म होगी बेटा, ठीक है। सुनो अब देखो, अब समझना बेटा, देखो ये क्या बताया मैंने, जो अपने लिम्फोसाइट्स हैं बेटा, क्या है, लिम्फोसाइट जो है वो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट होंगे, कैसे डिफरेंशिएट होंगे, वो मतलब जो अपने जो इमेच्योर लिम्फोसाइट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट। एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट कौन होते हैं, जो पहचान लगा सके बेटा, पहचान सके, ठीक है, कि कौन सा दुश्मन है, क्या नहीं है, ठीक है। पहले इमेच्योर थे, अब क्या हो गए, मैच्योर हो गए, बस सीधी बात है, सिंपल बात, ज्यादा मत सोचो। पहले इमेच्योर थे, बाद में क्या हो गए, मैच्योर हो गए, ठीक है। पहले बुद्धि नहीं थी, बाद में बुद्धि आ गई, काहे को, किसकी बुद्धि, एंटीजन को सेंस करने की। डिफिकल्ट वर्ड है, मुझे पता है, डिफिकल्ट लैंग्वेज है, आपके बुकों में लिखी हुई है ये लैंग्वेज, बुक डिफिकल्ट है, लेकिन समझो ना, एंटीजन सेंसिटिव यानी पहले एंटीजन को पहचान ही नहीं पाते थे, लेकिन अब एंटीजन सेंसिटिव हो चुके हैं,
एंटीजन सेंसिटिव होती हैं, यानी जरा भी दुश्मन देखा सीधा पकड़ पकड़ के सिपाही भेज देंगे, मार डालेंगे, ठीक है। तो एंटीजन सेंसिटिव हो चुके हैं, ठीक है, ठीक है। और क्या कर चुके हैं बेटा इसमें मैच्योरेशन ऑफ, ठीक है। अब क्या होगा कि जो ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में जो बेटा विद्यार्थी जो आपके समझना, अब ये क्या करेंगे, विद्यार्थी जो होगा वो आगे आगे बड़ा होके क्या जाएगा, अपने राज्य में जाएगा। तो बेटा लिम्फोसाइट जो होंगे मैच्योर होकर कहां चले जाएंगे, लिम्फोसाइट माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है। जो ये लिम्फोसाइट होंगे माइग्रेट यानी चले जाना, माइग्रेशन यानी जानते हो बेटा चले जाना, ठीक है। कहां चले जाएंगे, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में चले जाएंगे, अपने राज्य में आ जाएंगे, ठीक है। अपना राज्य देखो, अब देखो सेकेंडरी लिम्फोइड क्या होता है, यानी अपना राज्य। अब इस राज्य में विद्यार्थी जो अपने राम भगवान थे अपने राज्य में आ गए, यानी अयोध्या में आ गए, ठीक है। अयोध्या में आ गए तो अब क्या करेंगे, ठीक है, ये क्या करेंगे, उस राज्य में क्या होगा, दुश्मन घुसेंगे, ठीक है, एंटीजन आएगा, तो बेटा इंटरेक्शन होगा दुश्मन से, आमना सामना, इंटरेक्शन यानी आमना सामना, ठीक है, आमना सामना होगा किससे, एंटीजन यानी क्या, दुश्मन बेटा, ठीक है। तो दुश्मन से क्या होगा बेटा, आमना सामना होगा, ठीक है। और आमना सामना होगा और फिर वहां पर क्या होगा, जब आमना सामना होगा दुश्मन से तो क्या किया जाएगा, तुम्हें पता है जब भी जब युद्ध का जब युद्ध की लड़ाई, युद्ध का वो होता है बेटा माहौल, तो बेटा जानते हो सिपाहियां नए सिपाहियां बनाए जाते हैं, सिपाही मतलब सिपाही बनाए जाते हैं नए, ठीक है। जो भी आपको बड़ा दिखा, एडल्ट दिखा, पता है वर्ल्ड वॉर कैसे होता था, ऐसे होता था वर्ल्ड वॉर कि जितने भी जो घर हैं, घर में जितने भी जो बड़े लोग थे, आपके जो फादर हैं, उन सबको पकड़ लिया, चलो वॉर हो रहा है, ठीक है, सिपाहियों की जरूरत है, तो तुम्हारे फादर वगैरह को सबको पकड़ लिया और बोला चलो लड़ाई, जैसे अब ग्वालियर पे कोई अटैक कर दे, ठीक है, तो ग्वालियर की जो पुलिस है पूरी नहीं पढ़ पा रही, तो वो किसको बुलाएगी, आप लोगों को बुलाए, आपके फादर्स को बुलाएगी, चलो भाई जल्दी जल्दी चलो, अब मारना है भाई, ग्वालियर पे अटैक करना है। कौन अटैक कर रहा है, इंदौर वाले अटैक कर रहे हैं, या फिर कहो केरला वाले अटैक कर रहे हैं, दूर से आ रहे हैं अटैक कर रहे हैं, तो अटैक करने, तो ऐसे ही लिम्फोसाइट क्या करेंगे, प्रोलिफरेट करेंगे, यानी बेटा फिर अपने नंबर को बढ़ाएंगे, ठीक है। नंबर को बढ़ाना भी तो जरूरी है, अकेला क्या चना बाढ़ बोलेगा, तो नंबर को बढ़ाएंगे और क्या बन जाएंगे, खतरनाक सेल बन जाएंगे, ठीक है। तो जैसे आपके जो नंबर बढ़ जाएंगे तो बेटा आपके पिताजी जब जाएंगे लड़ाई के लिए, तो बेटा आपके पिताजी को समझाया भी तो जाएगा कि बेटा आपको उनको सब सिखाया जाएगा, तो ये देखो ये बंदूक है, ये वो है, सब सिखाया जाएगा और बेटा अफेक्टर बन जाएंगे। आपके फादर ने कभी नहीं लड़ा, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर हुआ, होता ही ऐसे बेटा, वर्ल्ड वॉर में 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं, तो ऐसे ही हुई है लड़ाइयां वर्ल्ड वॉर में, जो भी बड़ा घर में जो भी बड़ा आदमी है वो जाता है वॉर के लिए, युद्ध के लिए, ठीक है। तो ऐसा ही होता है बेटा, ठीक है। तो अब क्या बन गया, फैक्टर सेल्स बन गए। अब समझना कि कौन कौन से सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, तो बेटा एक तो है स्प्लीन, एक लिम्फोइड नोड्स, बेटा कौन कौन से राज्य हैं जहां पर वो है अटैक होना है, कौन कौन से राज्य में विद्यार्थी कहां पर भेजा जाएगा, ठीक है। जैसे एक राजा था, अब राजा दशरथ थे, उनके पास बहुत जगह थी, पूरा अयोध्या थी और पूरी जगह थी, ठीक है। उसमें से जिस जगह पर उन्होंने कहा ये राम भगवान जो हमारे जो ये बेटा है, अब ये अपने गुरु से वो लेके आ चुका है, खतरनाक मतलब सारा ज्ञान लेके आ चुका है, उसको पता है कि कौन सा बैक्टीरिया कौन सा वायरस है। अब जहां पर भी दुश्मन अटैक करेगा, भाई इतनी बड़ी अयोध्या है, कहीं ना कहीं ऐसा थोड़ी पूरी अयोध्या पे अटैक कर देगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि पूरी इंडिया पर ही अटैक हो जाए एक साथ, दिल्ली पर अटैक होगा या फिर दिल्ली पर अटैक होगा, या फिर आपकी जम्मू कश्मीर पर अटैक होगा, या फिर आपके गुजरात में अटैक होगा, या ऐसे ही तो अटैक होगा। तो जहां जहां पर भी अटैक हो सकता है, जैसे गुजरात में अटैक हो सकता है, ठीक है, दिल्ली में अटैक हो सकता है क्योंकि राजधानी है, ठीक है, जम्मू कश्मीर पर क्योंकि वहां पर पाकिस्तान से वहां वाला एरिया है, तो बेटा ये सारे राज्य हैं बेटा जहां पर अटैक हो सकता है, ठीक है। स्प्लीन, ठीक है, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल, पेयर्स पैचेस, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन और अपेंडिक्स, ठीक है, ये सारे के सारे ऑर्गन है, ऐसे ऑर्गन है जहां पर बैक्टीरिया आ सकता है, जहां पर बैक्टीरिया घुस सकता है, ठीक है, अटैक कर सकता है, तो बेटा ये सारे के सारे क्या है, ऑर्गन है। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में। तो ये सारे के सारे ऑर्गन जहां पर बैक्टीरिया जो है वो घुस सकता है, अटैक कर सकता है, आ गई बात समझ में। तो वहीं पर ही विद्यार्थी को भेजा जाएगा, वहीं पर ही जो विद्यार्थी है वो जाएगा और इन्हें मारेगा, ठीक है, अटैक करेगा। जैसे राम भगवान को वहीं पर ही अयोध्या में एक जगह पर भेजा गया था, जैसे समझो ना कि
जैसे अयोध्या से कहाँ भेजा गया था उनको लड़ने के लिए? अयोध्या से कहाँ भेजा गया था जब राम भगवान लंका। लंका, श्रीलंका भेजा गया था कि नहीं? और श्रीलंका में उस श्रीलंका में किससे इंटरेक्शन हुआ था, किससे आमना सामना हुआ था? एंटीजन से। एंटीजन कौन था? रावण। रावण जो था दुश्मन था, एंटीजन था, ठीक है। तो खुद राम भगवान गए वहां पर उसकी लंका में, उनकी लंका में गए जहां पर वो था और मारा पकड़ पकड़ के। तो बेटा ये सारे के सारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। आ गई बात समझ में? याद कर लो बेटा, स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल, पेयर पैचेस, स्मॉल इंटेस्टाइन और अपेंडिक्स, इनके बारे में अपन कल पढ़ेंगे बेटा। इन ऑर्गन्स के बारे में अपन कल पढ़ेंगे। आई बात समझ में? ठीक है। अब 5 मिनट बचे हैं। 5 मिनट में मुझे जो ये बताना है एक्सप्लेन कर दो जल्दी जल्दी और फिर जा सकते हो बेटा। मैंने क्या बताया एक बार एक्सप्लेन कर लो और फिर जा सकते हो। कौन एक्सप्लेन करेगा? किसको आ गया समझ में? किस किस को अच्छा आ गया पहले तो ये बता दो, किस किस को आ गया? सर मुझे आ गया सर। आ गया सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, आ गया ना? ये आश्रम लिख देता हूँ भाई, आश्रम। सबको आ गया? पूरा अच्छे से आ गया सबको? क्लियर? एक एक वर्ड, एक एक लैंग्वेज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए अच्छे से करा दिए बेटा। यही आएगा। बात का तो एक आध लाइन इंपॉर्टेंट है, बात की वो नीट एम्स में आएगी। ठीक है, कल अपन जो है जल्दी से जो थोड़ा सा टॉपिक रह गया वो निपटा देंगे। अब एक ही पैराग्राफ और बचा है बस, ये बचा है बस, सॉरी ये बचा है बस। ये पढ़ लिया और बेटा ये 2 लाइनें पढ़ ली, ये 2 लाइनें पढ़ के खत्म करना है, चैप्टर खत्म, दी एंड हो जाएगा। ठीक है, बस ये निपटा करके नया टॉपिक चालू करें। कौन सा चैप्टर चालू करें कल? बताओ, तुम बोलो वैसे चैप्टर चालू कर दे। बताओ जिसके जो कॉलेज स्कूल में चल रहा हो वो बताओ। कोई भैया सर मेरे स्कूल में ये टेस्ट है या क्या है, तो अच्छा अपन चैप्टर मेरे हिसाब से जो बेस्ट चैप्टर होगा अपन कल चालू कर देंगे। ठीक है, हाल फिलहाल इसको ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको पढ़ लो जल्दी जल्दी। क्या समझाया मैंने जल्दी जल्दी बताओ। किसको आ गया पहले तो जल्दी जल्दी ये बताओ। सबको आ गया? यस सर। यस सर। गणेश राजपूत, सोनू केन आ गया, नवाब कुशवाहा, ठीक है, इन्होंने तो माइक आ गया सर। यस सर। हर्षित जैन बेटा आ गया? हर्षित जैन आ गया? यस सर। पूरा? चलो, राधिका आ गया, रोहित वर्मा आ गया, सोनू केन, तिशा, वरदान राव आ गया। ठीक है, यस यस सर। तो अब सुनो, कोई ऐसा तो नहीं जिसको नहीं आया? ठीक है, तो मैं एक बार मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिसको रुकना है वो रुके, और जिसको बहुत अच्छे से आ गया हो, कोई अपने आप को बहुत ज्यादा घमंड हो अपने आप पर कि मुझे तो सब आ गया, तो भाई वो जा सकता है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, एक बार मैं जल्दी जल्दी इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ भैया। और ये लिम्फोइड ऑर्गन जो है, 2 तरीके के लिम्फोइड ऑर्गन है, जल्दी जल्दी 2 मिनट के अंदर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सुनना। 2 तरीके के लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं, एक होता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और एक होता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक है, नकुल कुशवाहा, ठीक है, चलो छोड़ो। अब सुनो, 2 तरीके के लिम्फोइड ऑर्गन, एक प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, एक सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या है? वो एक आश्रम है, ठीक है, जहां पर विद्यार्थी जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या है? राज्य है जहां से वो दुश्मन लड़ेगा। ठीक है, जहां पर दुश्मन मिलेंगे उसे, वो राज्य है जहां पर उसे दुश्मन का आमना सामना होगा। आश्रम क्या है? आश्रम में वो सीखेगा। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या करेगा? और प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या होगा बेटा? उसका ओरिजिन होगा। क्या होगा? ओरिजिन होगा। ठीक है, वहां पर वो जन्मेगा, जन्म होगा। ठीक है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में मैच्योर होगा, ग्रोथ होगा। ठीक है, और वो उसको ये सिखाया जाएगा कि भैया बैक्टीरिया कौन सा है, वायरस कौन सा है, टाइफाइड का वायरस कौन सा है, निमोनिया का वायरस कौन सा है, इसको पहचानने के लिए प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। ठीक है, फिर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन से वो विद्यार्थी कहाँ जाएगा? मतलब आश्रम से वो विद्यार्थी कहाँ जाएगा? राज्य में। राज्य यानी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, जो ऐसा राज्य वो जगह है जहां पर उसको उस जगह पर बैक्टीरिया आएंगे, उस जगह पर दुश्मन आएंगे। ठीक है, तो वहां पर वो जाएगा, वो राज्य में उसका आमना सामना होगा। ठीक है, राज्य में क्या होगा? उसका आमना सामना होगा। ठीक है, किसके साथ बेटा? ठीक है, एंटीजन के साथ, दुश्मन के साथ आमना सामना होगा। ठीक है, वो दुश्मन जो है ऐसा कौन सी जगह है? जैसे जम्मू कश्मीर हुई, गुजरात हुआ। ठीक है, और बॉर्डर किस किस के साथ शेयर किया जाता है? एक तो म्यांमार हुआ। ठीक है, तो ये ऐसे राज्य हैं, बांग्लादेश अटैक कर सकता है ना वहां से। ठीक है, तो म्यांमार से जो कनेक्टेड है अपना वहां वाला एरिया। ठीक है, तो जो ठीक है, तो जम्मू कश्मीर हुआ, गुजरात हुआ, यहाँ पर अटैक हो सकता है, दिल्ली में अटैक हो सकता है। तो बेटा इन जगहों पर जाया जाएगा, इन जगहों पर फोर्स, इन जगहों पर सोल्जर भी ज्यादा रहते हैं। क्यों?
क्योंकि बेटा यहीं पर अटैक हो सकता है, यहीं पर अपने विद्यार्थी को भेजा जाएगा, यहीं पर ही राम भगवान को भेजा गया था कि भैया तुम अच्छे सोल्जर हो, अच्छे लड़ाकू हो, तुम यहाँ पर कोई अटैक करे तो मारना पकड़ पकड़ के। तो स्प्लीन, लिम्फोइड नोड्स, टॉन्सिल्स, पेयर पैचेस और स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है और यहाँ पर अटैक किया जाएगा। आई बात समझ में? इसका स्क्रीनशॉट अभी मत लेना, आप चले जाओ, मैं उसको अच्छा प्रेजेंटेबल बना दूंगा जो आप लिख सकते हो, ठीक है, मैं उसको अच्छा बना दूंगा, तो आप वो लिख लेना कॉपी में, ठीक है। अभी आप जाओ, बाकी सारे जा सकते हैं बेटा, ठीक है, मैं उसको अच्छा अच्छा बना देता हूँ, ठीक है, बाकी सारे जा सकते हैं, ठीक है भाई। चलो इसको मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा सारे, वो आप लिख देना बेटा कॉपी के अंदर, ठीक है। थोड़ा ये गंदा गंदा सा लग रहा है ना, तो उसको अच्छा जो अच्छा बना दूंगा, ठीक है, मैं बना के मैं आपको भेज रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट्स आपको भेज दूंगा, डिजिटल नोट्स आपको भेज दूंगा, ठीक है। जिनको प्रिंटेड नोट्स वगैरह चाहिए बेटा वो कांटेक्ट करें मेरे से, मैं आपको प्रिंटेड नोट्स भी सारे प्रोवाइड करा दूंगा। जिसको नीट और एम्स की पढ़ना है, नीट और एम्स के नोट्स चाहिए, वो नीट और एम्स भी पढ़ सकता है और नोट्स ले सकता है बेटा, ठीक है। और कल अपन नीट और एम्स के क्वेश्चंस भी करेंगे, साथ ही साथ कुछ बोर्ड के क्वेश्चंस करेंगे और कल निपटा कर एक नया चैप्टर चालू कर देंगे, ठीक है बेटा। चलिए ऑल द बेस्ट, अपन अब कल मिलते हैं, टाइम हो गया बेटा 2:40 हो गए, आपकी छुट्टी हो गई, ठीक है बेटा। किसी को कुछ पूछना हो तो रहे, बाकी सारे जा सकते हैं, ठीक है। चलो किसी को जो कुछ पूछना हो वो रहे बेटा, बाकी सारे जा सकते हैं, ठीक है। काजल गुर्जर सो गई थी? सो गई क्या बेटा काजल गुर्जर? शानदार छाप लगा रही है।